लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में मानव पूंजी निर्माण। टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। पूंजी के दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फिजिकल कैपिटल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन कैपिटल, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी। हम बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ द स्टॉक ऑफ टूल्स, मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि किसी देश में जो भी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ें होती हैं, उनके स्टॉक को जिसका कि प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उसे हम भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। बच्चों, किसी देश में फिजिकल कैपिटल जितना ज़्यादा होगा, उस देश की प्रोडक्शन क्षमता, जो उत्पादन क्षमता होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, वो उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। अर्थात फिजिकल कैपिटल का स्टॉक यानी टूल्स, मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स जितना ज़्यादा अमाउंट में होंगे, उस देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उस देश की उत्पादन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। बच्चों, एक देश है जहाँ पर बहुत अच्छे टूल्स हैं, मशीन्स हैं, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स यानी कि फिजिकल कैपिटल बहुत अच्छे अमाउंट में है, ढेर सारी है। लेकिन क्या ये फिजिकल कैपिटल बिना ह्यूमन कैपिटल के अपने आप कुछ कर सकती है? नहीं। फिजिकल कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए, इसे काम में लाने के लिए हमें मानव की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि कैपिटल का दूसरा स्वरूप मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बच्चों, हम और आप क्या हैं? ह्यूमन हैं। तो हम और आप कल को क्या बनेंगे? ह्यूमन कैपिटल के रूप में हमारा डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं एक ह्यूमन कैपिटल बन चुकी हूँ और आप अभी अंडर प्रोसेस हैं। धीरे धीरे आप भी ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल है क्या, इसकी बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, abilities and physical capacity of the people that can be used during process of production। यानी कि मानव पूंजी क्या होता है? ये स्टॉक है। मानव पूंजी, एक तो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो, ये दोनों क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये स्टॉक किस किस चीज़ का स्टॉक है? नॉलेज का, स्किल्स का, मानव में जो कार्य कुशलता है, जो उसमें एबिलिटी है, मानव में जो फिजिकल शारीरिक क्षमता होती है काम करने की, जिसका कि प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इन सब के स्टॉक को हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं या अदर स्किल्ड पर्सन्स, उन सब की संख्या को हम ह्यूमन कैपिटल या स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। बच्चों, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में खूब सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की कमी नहीं है, मानव की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि मानव को हम मानव पूंजी बनाएं, यानी कि हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, जिससे कि हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बढ़ सके। तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर इन मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हम अपने देश की सभी जनता को शिक्षित कर दें, उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो हमारे देश का मानव ना रहकर मानव पूंजी में बदल जाएगा। बच्चों, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि
कि प्रत्येक देश हर समय अपने ह्यूमन कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने की बात सोचता रहता है। जब ह्यूमन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि होती है तो उसे हम एक नाम देते हैं, वो नाम होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं हमारे देश में 2018 में इतनी ह्यूमन कैपिटल थे, यानी कि जो हमारे स्किल्ड पर्सन्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स या कोई किसी भी प्रकार का कोई भी स्किल्ड पर्सन है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। उनकी संख्या थोड़ी थी। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर, इनका गोला बढ़कर ज़्यादा हो गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है 2 वर्षों के दौरान, जो कुछ भी इंक्रीज हुई है इनके नंबर्स में, इनकी संख्या में, इसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और चूँकि ये इंक्रीज हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं मेजर किया है, बल्कि 2018 से 2020 एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत हमने इसको काउंट किया है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। जबकि स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल अपने आप में क्या है, स्टॉक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक ना होकर फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। हाँ बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए फिजिकल कैपिटल से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल। आप लोग पढ़ चुके हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है ह्यूमन कैपिटल को, क्योंकि अगर आपके पास, आपके देश में अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो ह्यूमन कैपिटल बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम कर लेता है। सारा कुछ मैनेजमेंट करने का काम ह्यूमन कैपिटल का ही होता है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर। पहला अंतर हम करते हैं एक टर्म से, वो है ट्रेंजेबल एंड इनटेंजेबल। टेंजेबल, इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजेबल है। और इनटेंजेबल यानी कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे नॉलेज, आप में कितने स्किल्स हैं, नॉलेज है, कितना आप में प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं। तो जो फिजिकल कैपिटल होगा, भौतिक पूंजी टेंजिबल होता है, जिसे हम एक फॉर एग्जांपल एक टूल, मशीन, एक ट्रैक्टर है, एक थ्रेशर है, क्रेशर है, मशीन्स हैं, वो सब क्या है, टेंजिबल है, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, इनटेंजिबल होगा, जबकि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो फिजिकल कैपिटल है उसे हम मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। हमारे पास एक मशीन थी, मैंने उसे मार्केट में बेच दिया। मेरे पास एक ट्रैक्टर था, एक कोई बड़ी सी मशीन थी, कोई भी मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट, फैक्ट्री, इसे हम बाज़ार में आसानी से बेच सकते हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्या कहा जाता है, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली एंड ओनली सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैन बी सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ, एक वर्कर हूँ, स्किल्ड वर्कर हूँ, ह्यूमन कैपिटल हूँ, मुझे नहीं बाज़ार में बेचा जाएगा, बल्कि मेरी सर्विसेज को बाज़ार में बेचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। जो फिजिकल कैपिटल होता है उसे हम उसके मालिक से सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल तक मैं एक मशीन की मालिक थी, आज मैंने उस मशीन को मार्केट में बेच दिया, आपने उस मशीन को खरीद लिया, तो नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट मशीन। अब मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, मुझसे उसे सेपरेट करके आपको दे दिया गया। तो फिजिकल कैपिटल को उसके मालिक से अलग किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को उसके मालिक से अलग हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ह्यूमन कैपिटल हूँ। क्या आप मुझे मेरी सर्विसेज से अलग कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। मैं जहाँ होंगी अपने शरीर के साथ वहीं पर अपनी सर्विसेज दे पाऊंगी। या सर्विसेज देने के लिए हम मशीन्स का, टूल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरी सर्विसेज नहीं होंगी। यानी कि ह्यूमन कैपिटल को हम उसकी सर्विसेज उसे उसकी सर्विसेज से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे उसके ओनर से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, परफेक्टली मोबाइल, यानी कि जो फिजिकल कैपिटल है वो बड़ी आसानी से देशों के बीच आ जा सकती है। हम टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो बिना किसी बाधा के एक देश से दूसरे देश में टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स यानी कि भौतिक पूंजी का लेन देन किया जाता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होता है, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड होता है। देशों के आधार पर आप मशीन, टूल, इक्विपमेंट्स जितना चाहे उतना अन्य देशों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे देश से जितने लोग चाहें उतने लोग अमेरिका नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट और तरह तरह के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं कि जो हमारी टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, फिजिकल कैपिटल होता है, उसमें डेप्रिशिएट होते हैं, उनमें घिसावट आती है। ये डेप्रिसिएशन या घिसावट क्यों आएगी? दो कारणों से आएगी। पहला क्या है, कांस्टेंट यूज हम कर रहे होते हैं, लगातार जब टूल्स, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें कुछ न कुछ डेप्रिसिएशन होता है। दूसरा डेप्रिसिएशन या घिसावट क्यों होगी? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो पुरानी हो गई है तो उसके स्थान पर हमें एक नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ती है। तो फिजिकल कैपिटल में इन दो कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। जबकि हम ह्यूमन कैपिटल की बात अगर करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होता है। कैसे? विद एज, उम्र बढ़ने के साथ ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ भले ही क्षमताओं में कमी आ जाए, शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल प्रोडक्शन के दौरान अच्छे से किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें दे दें, एजुकेशन दे दी जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, तो ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन रोका जा सकता है। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंस होता है, हर देश अच्छे से अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहता है। क्यों? क्योंकि जिस देश का ह्यूमन कैपिटल जितना अच्छा होगा उस देश का डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से हो जाता है। क्योंकि अच्छी ह्यूमन कैपिटल बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कम से कम इनपुट खर्च करके अधिक से अधिक आउटपुट देता है। इसलिए हर एक देश को अच्छे से अच्छे ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो क्या सोर्सेस हैं, क्या स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अपनी लार्ज पॉपुलेशन को, जो कि इकोनॉमी पर एक बर्डन के स्वरूप है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके एक एसेट के रूप में बना सकते हैं। तो उसके 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 5 सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। पहला सोर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा पर खर्च। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज पर किया जाने वाला खर्च। तीसरा है हमारा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना। चौथा, माइग्रेशन यानी कि प्रवास करना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। और लास्ट होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। तो इन 5 जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके किसी भी मानव को मानव पूंजी में, ह्यूमन कैपिटल में बदला जाता है। हाँ बच्चों, जब हम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करेंगे तो इससे क्या क्या होगा हमारी इकोनॉमी में? इट विल improve
skills and it will help in increasing future earnings and improve standard of living। यानी कि जब हम शिक्षा पर खर्च करेंगे तो स्किल्स इम्प्रूव होंगे, जिससे हमारी अर्निंग, हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। नंबर 2, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च करेंगे, अगर हम हेल्थ पर खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इट विल इन्हांस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। श्रमिकों की उत्पादकता, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, उनकी अर्निंग बढ़ेंगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी वर्कर्स हैं हम उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देंगे तो इससे क्या होगा, इट विल इम्प्रूव स्किल्स एंड इफ़िशियंसी ऑफ द वर्कर्स। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएगी उसके हिसाब से वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे उनके स्किल्स बढ़ेंगी, उनमें कौशल का विकास होगा और उनकी इफ़िशियंसी, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे कि उनकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, इन सर्च ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज या एजुकेशनल फैसिलिटीज। हम शिक्षा पाने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर आते हैं, जॉब करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं। ये सब हमारा कहलाता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या, किस चीज़ में हमारी मदद करेगा? माइग्रेशन की वजह से हमारे स्किल्स बढ़ेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम नए परिवेश में रहने के आदी हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। अगर हमारे पास सूचनाएं होंगी तो इससे हमारी क्या हेल्प हो सकेगी, हमें डिसीजन लेने में हम बेटर डिसीजन ले सकेंगे। किसी भी चीज़ का डिसीजन हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या नई जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ के विषय में जब हमें डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है इंफॉर्मेशन। तो ये थे 5 सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।